जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल GGN रैंकर्स अकेडमी पर, जिस पर आज हम क्लास 12 से संबंधित जो मैथ 6.1 जो एक्सरसाइज है, जिसके कुछ क्वेश्चन या कुछ प्रश्न हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी बचे हुए प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और लास्ट तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो रहेंगे उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे और बहुत बेसिक से करेंगे, जिससे कि आपको समस्या ना हो कोई भी प्रश्न समझने में। अब बिल्कुल प्रश्न को पढ़ें और मेरे साथ साथ उस प्रश्न को हल भी करें। अगर आप हल करेंगे तो आप समझ लीजिए आप वो प्रश्न करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न हमने कर रखे हैं वो 10 से पहले प्रश्न कर रखे हैं, तो 10वां प्रश्न आपको हल करने के लिए हमने दे रखा था। तो ये दे रखा है तुम्हें 10वां प्रश्न। ठीक है, ये कह रहा है एक 5 मीटर लंबी और इससे संबंधित जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमने इससे पहली वाली वीडियो में कंप्लीट कर रखी है कि किस तरह से आप अवकलन का यूज करके किसी भी भौतिक राशि में परिवर्तन की दर को हम फाइंड कर सकते हैं या उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी पर आधारित ये एक्सरसाइज हमारी चल रही है। तो ये कह रहा है एक 5 मीटर लंबी 5 मीटर लंबी सीढ़ी, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। और ये प्रश्न पेपर में भी आ सकता है। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका चित्र या डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक दीवार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दीवार। ठीक है, तो दीवार बनाने के लिए क्या करेंगे, जब इसमें जो चित्र बनने वाला है वो पहले तो मैं एक शेप की तरह दिखा दे रहा हूं इसमें से। देखिए, ये दिख रहा होगा तुम्हें। अब इसमें क्या करना है, दीवार, इसे आप दीवार मान सकते हैं। ये मान लीजिए दीवार है। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, दीवार है। अब दीवार एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ये दीवार के सहारे इस तरह से झुकी हुई है। ये मान लीजिए सीढ़ी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, सीढ़ी का नीचे का सिरा, यहां पर ये नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश, मान लीजिए जमीन है, जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति दर से खींचा जा रहा है। इस तरफ खींचा जा रहा है, दूर। ठीक है, जब इसे इस तरह से अपनी ओर खींचेंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी, कम होती चली जाएगी। और वही लंबाई हमसे पूछ रखी है कि किस दर से घटेगी। अगर जो लंबाई इसकी जो जमीन के अनुदिश है वो उसे अगर हम 2 मीटर पर सेकंड दर से खींचे तब। ठीक है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 मीटर की दूरी पर है। ये जो सिरा है कितनी मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो आपको पता होगा ये कितनी हो जाएगी, 3 मीटर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब वो कह रहे हैं जो 4 मीटर जो लंबाई से हम खींच रहे हैं, अब खींचने पे क्या होगा, ये जो लंबाई है ये बदलती रहेगी, परिवर्तन होती रहेगी इसकी लंबाई। तो परिवर्तन के लिए आप इसे कांस्टेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए एक्स मान लिया आपने, ऐसे मान लीजिए आप वाई। ठीक है, अब जो लंबाई है दीवार से कितनी, 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से, मतलब एक्स में परिवर्तन आ रहा है, डी एक्स बट्टे डी टी। और परिवर्तन कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। ठीक है, दीवार पर उसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, घट रही है दीवार की। तो दीवार की ऊंचाई को हमने कौन सी वैल्यू से रिप्रेजेंट किया, वाई से। तो इसे हम
डी वाई और बट्टे में डी एक्स डी टी डी टी ये हमसे पूछ रखा है। अगर यहाँ पे एक्स और वाई का है, वाई है जो सीढ़ी है या तो दीवार है, दीवार की ऊंचाई है यहाँ पे, ठीक है। इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है ये हमसे पूछ रखा है, जबकि जबकि दे रखा है, ठीक है। बाकी वैल्यू अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप इस दीवार की लंबाई किस दर से घट रही है इसे निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है यहाँ पे 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे कितना 25। आधार का स्क्वायर, आधार हमने कितना लिया है एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें परिवर्तन की दर निकालनी, इसलिए टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्या कर देंगे इसका अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका। अच्छा अवकलन करेंगे तो आपको पता होगा जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0। इसे x की पावर n से करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2x। x का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी टी प्लस एक्स की पावर n से 2y और y का दोबारा डी वाई अपॉन डी टी। यहाँ पर तो 0 है ही है। 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, x की वैल्यू कितनी है 4। डी एक्स बट्टे डी टी कितना दे रखा है हमें 2 प्लस 2y, y हमने निकाला था पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, कितनी निकल के आई थी ये 3। और डी वाई अपॉन डी टी हमसे पूछ रखा है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी हमसे पूछ रखा है। अब क्या करना है आपको, इसमें कैलकुलेशन अपनी कर लेनी है। 0 बराबर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 2 तिया 6 डी वाई अपॉन डी टी। 16 को इधर कर देंगे तो माइनस के 16 बराबर 6 डी वाई अपॉन डी टी। काट लेंगे इसे 2 से, कितने बार ये 8 बार और ये कितने बार 3 बार, और ये 3 इसके बट्टे में आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी और माइनस के 8 बट्टे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो जो सीढ़ी की जो लंबाई है वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से माइनस होता रहा है, तो मैं क्या हो रही है घट रही है, ठीक है, क्या हो रही है घट रही है। और यही हमसे क्या कर रखा था, पूछ रखा था, ठीक है। अब देखेंगे अगले वाले प्रश्न में। यार एक कण वक्र, ये वक्र दे रखा है, वक्र का समीकरण दे रखा है यहाँ पर तुम्हें, और ये दे रखा है तुम्हें 6y बराबर एक्स क्यू और प्लस 2 के अंदिश गति कर रहा है वक्र पर। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, बिंदुओं मतलब x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में 8 गुनी तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुनी तीव्रता से बदल रहा है। मतलब अगर x निर्देशांक अगर 1 बदलेगा तो y निर्देशांक 8 गुनी तीव्रता से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है परिवर्तन दे रखा है, बदल रहा है समय के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या करेंगे डी एक्स बट्टे डी टी, ये इसने बोल रखा है x निर्देशांक, y निर्देशांक डी वाई अपॉन डी टी। x निर्देशांक की तुलना में ये जो y निर्देशांक, सॉरी x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक
8 वाई निर्देशांक से क्या कह रहा है, एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक वाई निर्देशांक 8 गुनी तीव्रता से, मतलब ये जो है इससे कितनी गुनी तीव्रता से बदला है, 8 गुनी तीव्रता। अगर एक है तो ये 8 है, 8 गुनी तीव्रता से बदला है ये, मतलब इससे 8 गुना ज्यादा चल रहा है ये, मान लीजिए। और हमें दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। फिर क्या करें, बराबर करना है तो चूंकि ये जो मान है इससे कितने गुना ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा है। तो क्या करेंगे आप, इसमें गुना न करके 8 का आपको इस वैल्यू में आपको गुणा करना पड़ेगा। कह रहा है ना, एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुनी तीव्रता से, ये 8 गुना है, ठीक है। तो इसमें आपको 8 से गुणा करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और कुछ दिया, आप बिंदु पूछे हमसे एक्स और वाई का मान, आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे समीकरण 1, और समीकरण एक का क्या कर देंगे, अवकलन, अवकलन टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, ठीक है। अब कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे जो 6 है ये कांस्टेंट बाहर, y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt बराबर, इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स की पावर n से पावर आगे और एक पावर कम, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x का दोबारा करना पड़ेगा, और कांस्टेंट वैल्यू का 0, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू का 0 कर दो। अब 6 dy अपॉन dx किसके बराबर है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का एक बराबर है dy अपॉन dx, 8 dx बट्टे dt के। तो यहाँ पे हम कितने लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8 और dx और बट्टे में dt बराबर 3x स्क्वायर dx बट्टे dt, वो तो 0 हटेगा, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं हो रही है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये dx से dx क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यहाँ बचेंगे 8 6 48 और यहाँ बचेंगे 3x स्क्वायर, 3 से काट लो इसे कितने बार, 16 बार, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 16। अगर x स्क्वायर बराबर 16 है तो x बराबर प्लस माइनस 4। और ये प्लस माइनस 4 क्या है कि आपको पता है कि -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर दोनों का कितना होता है 16। अब मैं आपसे कहूँ कि 16 स्क्वायर है तो आपको 2 हटाना पड़ेगा। अगर 16 स्क्वायर अगर है तो ये -4 का भी स्क्वायर है और +4 का भी स्क्वायर, इसलिए आपको दोनों चिन्हों का प्रयोग यहाँ पे करना पड़ेगा। x बराबर प्लस माइनस 4, मतलब आप क्या करेंगे, अब क्या निकालने, बिंदु निकालने, तो x का जो मान है वो एक बार +4 यूज कर लेंगे और एक बार x बराबर -4 यूज कर लेंगे, ठीक है, -4। और जब x बराबर -4 करेंगे तो x बराबर जब -4 करेंगे तो या x बराबर +4 करेंगे तो यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, 64। x के यहाँ पर कितने लिखेंगे हम 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 64 में 2 जोड़ दीजिए कितने हो जाएंगे 68, और 68 में 6 से भाग कर लेना, आपको यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के जाएगी y की, और यहाँ भी माइनस लगाने पर वैल्यू निकल के आएगी y की, और वही हमसे पूछ रखा है, ठीक है, कर लेना। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर अगले में, एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या, एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या, ठीक है, एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या कितनी है,
1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम कैसे लिखते हैं, आर से, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे डी आर और बट्टे में डी टी। अब आर आपको पता होगी त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो कुछ बच्चों की क्या समस्या होती है कि पढ़ते रहते हैं, नींद आ जाती है, याद नहीं रह पाता बच्चों को। तो याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस चीज की प्रैक्टिस करें। जो चीज आप पे नहीं आ रही है उसे बार बार उससे प्रैक्टिस करें। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज की, आप समझ लिए वो चीज आपके उतनी ही बस में रहेगी, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। आप जिस चीज को जितना टाइम देंगे या आप जिस सब्जेक्ट की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उस सब्जेक्ट में आप उतनी ही महारत हासिल कर पाएंगे। ऐसा नहीं हुआ कि आप प्रैक्टिस भी न करें और आप कहेंगे सब आ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ कभी। कि आप किसी चीज को समय भी न दें, उसे बिल्कुल समझे भी नहीं और आप कहें सब आएगा, तो कैसे भी नहीं आएगा। आपको उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ठीक है। अब कुछ बच्चों के डी आर बटे डी टी कैसे लिख दिया सर आपने, तो डी आर बटे डी टी हमने क्यों लिख दिया, इसके बारे में आपको अगर देखना है तो इससे पहली वाली जो वीडियो उसमें हमने बता रखा है कि आप अवकलन का यूज करके आप किसी भी भौतिक राशि में परिवर्तन की दर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब वही हमसे पूछ रखा है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो हमने डी आर बटे डी टी लिख दिया। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आपको बताना है कि बुलबुले का जो आयतन है वो किस दर से बढ़ रहा है। अगर आर का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है आयतन में परिवर्तन की दर। ये क्वेश्चन मार्क बहुत, आप कह सकते हैं बहुत आसान प्रश्न है ये, ठीक है। अब आप क्या करें, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बुलबुले का आयतन में परिवर्तन की दर। सबसे पहले आप बुलबुले का आयतन रखेंगे। अब बुलबुले का आयतन क्या होता है, तो बुलबुला कैसा होता है, गोले के रूप का होता है, ठीक है ना, गोले के रूप का होता है, इसलिए यहाँ पे आप गोले का आयतन यूज कर देंगे। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब टी के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन, अवकलन। तो डी वी बट्टे डी टी, कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर, 4/3 पाई। अब क्या करेंगे, आर का एक्स की पावर एन से करेंगे, एक्स की पावर एन से करेंगे तो पावर को आगे कर देंगे और एक पावर कम भी कर देंगे। लेकिन हम काय के सापेक्ष कर रहे हैं, टी के, तो यहाँ पर टी होना चाहिए। अगर टी नहीं है तो इस आर का दोबारा कर देंगे हम, डी आर बट्टे डी टी। 3 से 3 कैंसिल और ये बचे 4 पाई और आर। आर हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर, और 1 का स्क्वायर 1, और डी आर बट्टे डी टी हमें कितना दे रखा है, 1/2। 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, कितने बार, 2 बार, और कितने बचेंगे यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। अब 2 पाई आयतन, आयतन हो क्यू में, सो सेंटीमीटर क्यू और प्रति सेकंड। मतलब उस बुलबुले का जो आयतन है, बुलबुले का जो आयतन है वो 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इस प्रश्न के अनुसार। आगे देखिए नेक्स्ट। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब एक बलून है वो कैसा है, गोलाकार है, का परिवर्तनशील व्यास, व्यास दे रखा है हमें, और व्यास जानते हैं, व्यास का अगर हम आधा कर दें, मतलब 2 से भाग कर दें, तो वो बन जाती है हमारे पास त्रिज्या, ठीक है, आर। तो 2 से भाग कर देंगे तो 3/, कितनी हो जाएगी, 4, 2x + 1, ठीक है। और क्या है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है, आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है तुम्हें, आयतन में परिवर्तन की दर काय के सापेक्ष, x के सापेक्ष।
ये आपसे पूछ रखा है उसने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मैंने तो बता रखा है जब भी कोई प्रश्न इस तरह का परिवर्तन की दर निकालनी हो, जिसमें परिवर्तन की दर निकालनी है उसका आप सूत्र लगा दीजिए। तो आयतन में परिवर्तन दर निकालनी है, लेकिन आयतन किसका, गोले का। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब v बराबर 4/3 पाई आर कितनी दे रखी है यहाँ पे, 3/4 2x+1 का होल क्यूब, ठीक है। अब क्या करें, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें इसे। तो सिंप्लीफाई जब कर लेंगे तो आप कैलकुलेशन करने में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इसका क्यूब मतलब 2x+1 का क्यूब। कोई समस्या यहाँ तक। अब कैलकुलेशन कर लो, कितनी बार कटेंगे, 9 बार, और ये कितनी बार कट जाएंगे, 16 बार। तो यहाँ पे बचे 9 पाई और बट्टे में कितने बचे यहाँ पर 16, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू बची, ये बची आपकी 2x+1 का होल क्यूब। अब उसने पूछा है परिवर्तन की दर तो निकालनी है, लेकिन किसके सापेक्ष निकालनी है तुम्हें, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष आप क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। तो आप क्या करें, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन, ठीक है। अब यहाँ x सापेक्ष करते हैं, dv बट्टे में कितना कर देंगे यहाँ पे हम, dx, कांस्टेंट वैल्यू बाहर, इसे कैसे करेंगे हम, x की पावर n से पावर आगे, और एक पावर क्या कर देंगे हम, कम कर देंगे, 2x+1 का स्क्वायर। अब x की पावर n से जब हम करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे x होना चाहिए, x की पावर n से यहाँ पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, लेकिन x तो है नहीं, यहाँ लिखा हुआ है 2x+1, तो इसका क्या कर देंगे हम, दोबारा कर देंगे। जब आप दोबारा करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0, x का 1, और यहाँ पे बचने वाले हैं सिर्फ 2, और ये भी यहाँ से कट जाएंगे कितनी बार, 8 बार, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने बचे देख लेंगे, यहाँ पे बचे तुम्हारे पास 9 या 27 पाई और बट्टे में 8, और ये बचे 2x+1 का होल स्क्वायर, और ये निकल के आएगा आयतन में परिवर्तन की दर निकल के आई है x के सापेक्ष। अब आप कहेंगे कोई कांस्टेंट, कोई मान क्यों निकल गया, तो मान इसीलिए निकलेगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आपको ज्ञात नहीं है इस प्रश्न में। अगर आपको x का मान पता हो तो आप इस प्रश्न में लगा सकते हैं और आपका आंसर एकदम अच्छे से मिल जाएगा। और इसका आयतन का वो मात्रक भी लिख देंगे, मात्रक सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड होता है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ पर, ठीक, आगे प्रश्न देख लेंगे, ठीक है। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए किसी पाइप में से अगर कोई पाइप पूरा भरा हुआ है, उसमें से रेत निकल रहा है, तो किसमें चेंजेस आएगी, तो आप ये मान लीजिए कोई भी आकृति अगर है, उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, जितना उसका आयतन होगा, जितना उसका आयतन होगा उतनी ही उसकी धारता होगी, या उतना ही पदार्थ उसमें समा सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक पाइप है और पाइप में से रेत गिर रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब आयतन कम हो रहा है, समझिए उसका मतलब dv अपॉन dt हमें दे रखा है यहाँ पर, और 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिरती रेत, जो रेत गिर रही है वो जमीन पर एक शंकु का निर्माण करती है, जिसकी ऊंचाई को हम लिख दे रहे हैं कैसे, ऐसे, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या को कैसे लिखते हैं, आर से, का छठा भाग है, मतलब 6वां भाग है ये, ठीक है ना।
अगर आप यहाँ से आर का मान निकालना चाहें तो आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा 6h। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब डी एच और बट्टे में डी टी, ये हमसे पूछ रखा है। जबकि ऊंचाई h, जबकि ऊंचाई h, जबकि ऊंचाई h कितनी दे रखी है हमें, 4 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा पूछा क्या उसने हमें, ऊंचाई किस दर से बढ़ जाए, ऊंचाई का थोड़ी कोई फॉर्मूला होगा, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा किसका, आयतन का। ठीक है, किसका यूज करना पड़ेगा, आयतन का। तो शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, गलत। आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अब V बराबर, अब जो आयतन है वो तो इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा, आर पे भी करेगा और काय पे करेगा, एच पे भी करेगा, आर पे और काय पे, एच पे करेगा। अब क्या करेंगे, अब भाई आयतन तो दोनों पे डिपेंड करो, काय के सापेक्ष कर दें हम, आर के सापेक्ष कर दें या एच के सापेक्ष कर दें अवकलन, सॉरी टी, अवकलन तो समय के सापेक्ष ही करना है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू में एक ही होनी चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट वो वैल्यू जो है वो कैसी है, दो हैं यहाँ पे, आर भी और एच, इसलिए इस सवाल को पूरे को एक ही में चेंज कर लेंगे और हम एच आर की जगह पे कितना लगा लेंगे, हम आर की जगह पे 6h, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे कितना 6, 36h स्क्वायर और एक h पहले से लिखी हुई है, तो v बराबर 1/3 पाई और 3 से कैंसिल कर लो आप। ठीक है, काट लो इसे, कितने बार कटेंगे, 12, तो यहाँ पे आ जाएंगे 12 पाई और h। अब आप क्या करेंगे, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, और अवकलन करने का आपका जो मान है डी एच बट्टे डी टी, ये आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, किसी उत्पादन की x इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल आय, आर एक्स, जो आय है उसे लिख रहे हैं हम आर रुपयों में, ये दे रखी है, से प्रदत्त सीमांत आय, सीमांत आय मतलब ऐसी आय जो परिवर्तनशील हो, x बराबर 7 पे बतानी है कितनी होगी तुम्हें। ठीक है, तो आप परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं, आर एक्स लिख लीजिए यहाँ पे, आर एक्स बराबर 13x स्क्वायर प्लस 26x और प्लस के 15। आप क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। कर दिए dx और बट्टे में dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रतिफलन की x के सापेक्ष, अच्छा x के सापेक्ष करना है आपको उसमें। ठीक है ना, क्योंकि जो r है वो किस पर निर्भर है, x पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डी आर, सॉरी डी आर एक्स और बट्टे में डी एक्स। अब करेंगे 13 और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 26 और x का 1 और 15 का कितना हो जाएगा 0, 13 दूनी 26x, 26x प्लस 26। अब आप क्या करेंगे, उसने किस पर पूछा हुआ है, x बराबर 7, बराबर x की जगह पे आप मान लगा लेंगे 26 गुणा 7 और प्लस 26। ठीक है, और कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसे तो कराने की जरूरत नहीं है, एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर आर के सापेक्ष पूछ रखा है, कर लेना। ठीक है, 8 पाई है, इसे भी आप कर लेंगे। इसका क्या करेंगे, एक्स आर के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे इसका, और एक्स की जगह पे आप कितना लगा देंगे 15, और आपका आंसर इसमें से मिल जाएगा। ठीक है,
अब क्या है, आपकी इस तरह से आपकी पूरी जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। अगर इसमें कोई भी प्रश्न अगर डाउट है या कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन अगर थोड़ी भी कहीं भी अगर गड़बड़ हुई, गलत हो गई है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, बनाने के लिए। तो आप लोग हमारे इस परिवार से जुड़कर इस परिवार को बहुत आगे तक ले जाने की कृपा करें, ठीक है। देखते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।